तो देखो, मॉडर्न रूल्स अप्रोच बोल दिया मैंने। तो बच्चों मॉडर्न रूल्स के अंदर एक मैंने आपको क्लियर नाम से शॉर्ट फॉर्म बताई थी, ठीक है। क्लियर नाम से एक मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म ये लिखवाई थी, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर असेट, आर फॉर रेवेन्यूज, ठीक है। तो ये हमने मॉडर्न रूल्स लिख दिए, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर असेट, आर फॉर रेवेन्यूज, ठीक है। तो ये हमने मॉडर्न रूल्स की शॉर्ट फॉर्म जो थी वो अपनी लिख दी। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमको क्लासीफाई करना है कि कौन सा असेट है, कौन सा असेट है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी हमको ये इसमें बताना है, सॉरी। तो देखो, सबसे पहला है ये हो गया था क्या, थर्ड वाला करते हैं, ये शायद से 15 मिनट की वीडियो थी ये, उसमें चलो थर्ड देख लो। थर्ड वाले में है पहला प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा क्या है, असेट है। तो असेट के नीचे लिख दो फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड है बैंक लोन। अब बैंक लोन इनमें से क्या है, बैंक लोन है बच्चों हमारी लायबिलिटी, क्योंकि वो हमको रीपे करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला बैंक लोन लायबिलिटी के नीचे लिख दो, ठीक है। सेकंड वाला बैंक लोन आ गया लायबिलिटी के नीचे। अब देखो नेक्स्ट, अब बच्चा पार्टी थर्ड बोल रहा है सेल्स। तो जब हम सेल्स करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आ रहा है तो हमको इनकम हो रही है, तो वो हमारा रेवेन्यू के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा रेवेन्यू के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट रेंट। तो रेंट हमारी जेब से जाएगा, तो मतलब ये हमारा एक एक्सपेंस है, खर्चा है। तो जब हम रेंट को पे करेंगे तो हमारा खर्चा होगा ये। तो फोर्थ वाला पॉइंट हमारा एक्सपेंसेस के नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर क्या है फिफ्थ वाला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है डिस्काउंट रिसीव। हमें कहीं से डिस्काउंट मिला है, ठीक है, हमें कहीं से डिस्काउंट मिला है, तो ये बच्चों हमारा रेवेन्यू होता है, डिस्काउंट हमें पैसा मिला है। तो इसके आगे लिख दो वी, मतलब पांच वाला। फिर आता है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, मान लो नीचे देखना है इसके, इधर कैरेज इनवर्ड। हमने बच्चों कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, हमने कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करा। तो उस रॉ मटेरियल को हम किसी ऑटो वगैरह में लेके आएंगे, टेम्पो वगैरह में, ऑटो में उसको हम लोड करके लेके आएंगे। तो ये ऑटो वाला हमसे क्या मांगेगा, किराया मांगेगा। तो इसी को बोलते हैं हम कैरेज आउटवर्ड, ओ सॉरी इनवर्ड। ऐसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो एक तरह से ये हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ एक तरह से हमारा ये। तो बस सिक्स्थ पॉइंट लिख दो एक्सपेंसेस के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट अब है बच्चों कैरेज आउटवर्ड। मान लो कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमने कोई चीज़ खरीदी, कोई हमने चीज़ परचेज करी। तो बच्चों जो सेलर होता है ना, वो सेलर बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए कि ये आपका गुड्स हम आपके
घर पर पहुंचा देंगे। सेलर बोलता है, सेलर क्या बोलता है कि ये जो आपने सामान खरीदा है इसको हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। तो सेलर जब इसके घर पे अपना सामान पहुंचाएगा तो वो किसी ऑटो वगैरह में पहुंचाएगा, ठीक है ना, किसी ऑटो वगैरह में पहुंचाएगा। तो उस ऑटो का जो किराया है वो सेलर खुद दे देगा, बोल देगा सर आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके घर पे सामान पहुंचवा दूंगा, लेकिन किराया कौन देगा उसका, सेलर। तो इसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो ये भी एक खर्चा ही है, तो इसको भी आप इसके नीचे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो 7वां पॉइंट भी हमारा इसी के नीचे आ गया। अब नेक्स्ट है बच्चों परचेज। जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसके बदले हम पैसे भी तो देते हैं ना उसको। तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है, VII, फिर वो भी एक्सपेंस में आ गया। नेक्स्ट वन इज बिल्स पेबल, ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या है, बिल्स पेबल होता है बच्चों लायबिलिटी। बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी होती है। देखो इसका मतलब क्या है, BP का, हमने कभी कोई गुड्स खरीदा होगा, मतलब हमने कोई सामान वगैरह खरीदा होगा, लेकिन हमको हमारे पास उस बंदे को देने के लिए पैसे नहीं होंगे। हमने गुड्स खरीदा इससे, लेकिन हमारे पास इसको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, एक चिट्ठा बनाते हैं, चिट्ठे पे लिख देते हैं कि मैं आपसे गुड्स खरीदा है, मैं आपको इस डेट पर इसके पैसे आपको रीपे कर दूंगा, और उस पर सिग्नेचर करके इसके पास भेज देते हैं। फिर ये उस पर अपने साइन करके, ठीक है, ले लेता है। तो इसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। मतलब ये हमारी लायबिलिटी है कि उस डेट पर हमें इसके पैसे रीपे करने हैं, ठीक है। ये हमारी लायबिलिटी होती है कि उस डेट पर हमें इसके पैसे रीपे करने हैं। तो लिख दो बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है। और ये 9th वाला पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट है वेजेस। तो वेजेस मतलब बच्चों, जब हम लेबर को पैसे देते हैं ना, जो लेबर झाड़ी पे काम करती है उसको हम वेजेस बोलते हैं। तो वो भी एक्सपेंसेस के नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसको भी हम एक्सपेंसेस के नीचे लिख देंगे। तो ये 10th वाला पॉइंट हमारा एक्सपेंसेस के अंदर आ गया। एडवांस इनकम मतलब जो पैसा हमको पहले ही मिल गया है, हमने अभी तक काम नहीं किया है लेकिन वो पैसा हमको पहले ही मिल गया है। तो एडवांस इनकम को हम लिखेंगे लायबिलिटी में, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि वो हमें काम अब करना है, पेमेंट आ गया है। बच्चों एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। मतलब हमने कमा तो लिया है, वो काम कर दिया, लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो एक्रूड इनकम को हम कहाँ दिखाएंगे बताओ, सोचो। तो बच्चों एक्रूड इनकम हमारी होती है असेट, ठीक है, एक्रूड इनकम हमारी होती है असेट। नेक्स्ट है हमारी गुडविल। तो बच्चों गुडविल भी अपनी एक असेट होती है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो बच्चों ये भी हमारा एक असेट है, फर्नीचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बच्चों हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसको हम लायबिलिटी में पेस्ट कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। कैपिटल, तो वो हमारी कैपिटल में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो बिल्स पेबल वाला पॉइंट था ना, ये आपके कोर्स से इस साल कट चुका है। चैप्टर था ये पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पूरा चैप्टर कट गया है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये टेबल मैंने लिखाई थी ना, उस टेबल के बेस पे ही सारे क्वेश्चन होंगे ये। तो देखो वो टेबल मैं दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। CLEAR, क्लियर, ठीक है। C से हो गई कैपिटल, L से हो गई लायबिलिटी, E से हो गए एक्सपेंसेस, A से हो गए असेट्स, R से हो गए रेवेन्यूज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको, ठीक है। फिर ऊपर लिखते हैं इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब जब हमारी कैपिटल बढ़ेगी, जब हमारी कैपिटल बढ़ेगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट।
जब लायबिलिटी बढ़ेगी उसको भी करेंगे क्रेडिट, लेकिन जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो उसको हम करेंगे डेबिट, और जब हमारे असेट्स बढ़ेंगे उनको भी हम करेंगे डेबिट, और जब हमारे रेवेन्यूज बढ़ेंगे उनको भी हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। चलो अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि, ध्यान से पढ़ना, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। मतलब ये जब अकाउंट्स बढ़ेंगे तो इनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखो, और स्टेट द नेचर, इनका नेचर भी देना है हमें। अब जैसे कि ये फर्नीचर है, ठीक है, क्या है, ध्यान से देखना। अब जैसे कि हमारा ये फर्नीचर है, इधर करता हूँ, फर्स्ट फर्नीचर अकाउंट दिया हुआ है। बच्चों फर्नीचर अकाउंट हमारा असेट होता है, फर्नीचर अकाउंट हमारा असेट होता है, ये बात हम जानते हैं। और जब असेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं हम, जब हमारा असेट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दोबारा सुनो, क्वेश्चन में बोला है कि इंक्रीज हो रहा है। अब फर्नीचर हमारा एक असेट होता है, हम जानते हैं इस बात को, और जब असेट हमारा इंक्रीज होगा, जब असेट हमारा इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे डेबिट। तो असेट के ब्रैकेट में लिख दो डेबिट होगा ये। ठीक है, सेकंड, अब जो सेकंड हमसे बोला गया है मोहन, और इसके आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब अकेला खिलाड़ी जो अकेले अपना बिजनेस को चलाता है। तो बच्चों मोहन प्रोप्राइटर अगर ऐसे करके आपको दिखे तो इसको हम कैपिटल बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, और जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बस लिख दो इधर क्रेडिट। ठीक है, थर्ड है बच्चों सैलरी, थर्ड है आपकी सैलरी। अब सैलरी अकाउंट क्या होता है, सैलरी हम देते हैं तो वो हमारा एक एक्सपेंस होता है, हम जानते हैं। तो सैलरी हमारा क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। और जब सैलरी इंक्रीज होगी हमारी तो उसको हम क्या करेंगे बच्चों, उसको हम करेंगे डेबिट। तो ब्रैकेट में लिख दो इसके डेबिट। ठीक है, जब सैलरी इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होगा। नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। अब जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले पैसे देते हैं, तब हमारा वो सामान आता है, तो मतलब वो भी हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंस है, तो सेम एक्सपेंस आ जाएगा। और जब एक्सपेंस हमारे इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे। ठीक है, फिफ्थ, पांचवा पॉइंट है हमारा क्या, और जो फिफ्थ हमसे बोला जा रहा है, परचेज हो गया, सैलरी हो गई है, सेल्स कर लो, सेल्स। अब जब हम किसी चीज़ की सेल्स करते हैं उसके बदले में हमको पैसा मिलता है ना, उसके बदले में हमको क्या मिलता है, उसके बदले में हमको पैसा मिलता है। तो पैसा मिल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, वो रेवेन्यू है हमारा। और जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे बच्चों क्रेडिट। ठीक है, जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब अगला लिखा है बच्चों सोहन क्रेडिटर, सोहन, और ब्रैकेट में लिख रखा है क्रेडिटर। ठीक है, सोहन और उसके ब्रैकेट में लिख रखा है क्रेडिटर। अब एक बात सोचो, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं हमारे, क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर होती है लायबिलिटीज, ध्यान रखना, क्रेडिटर हमारे होते हैं लायबिलिटीज। तो ये सोहन क्या है, लायबिलिटीज है हमारी। ठीक है, लायबिलिटी है। और जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, सेवेंथ। अब बच्चों सेवेंथ पॉइंट है अपना इंटरेस्ट पेड। सेवेंथ पॉइंट है हमारा सेवेंथ पॉइंट है इंटरेस्ट
पेड मतलब हमने इंटरेस्ट पे करा है। तो जब हमने बच्चों इंटरेस्ट पे करा होगा तो हमारा एक्सपेंस हुआ होगा नहीं हुआ होगा, वो एक्सपेंस हुआ होगा। और जब हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो हमारा होगा डेबिट। तो यहाँ लिख दो डेबिट। ठीक है। लास्ट, राम डेटर। डेटर हमारे होते हैं असेट। ठीक है, डेटर हमारे होते हैं असेट। और जब असेट इंक्रीज होगा तो उसको करेंगे हम डेबिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में इसी के नीचे बता दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंक्रीज हो रहे थे सारे। अब बच्चों डिक्रीज वाले में क्या होगा, देखो इधर कर रहा हूं, डिक्रीज। अगर कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको हम कर देंगे डेबिट। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वही सेम डेबिट। एक्सपेंस अगर डिक्रीज होगा क्रेडिट। असेट अगर डिक्रीज होगा क्रेडिट। रेवेन्यू अगर डिक्रीज होगा तो वो डेबिट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच साइड विल बी डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अब देखो इसमें बोला गया है ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। हमें नेचर भी बताना है और ये भी बताना है कि किस साइड पे रिकॉर्ड होगा ये। तो देखो फर्स्ट है बच्चों अपना कैश। ठीक है, ये सब डिक्रीज हो रहे हैं हमारे। अब कैश डिक्रीज हो रहा है तो पहले कैश किस नेचर का होता है, कैश हमारा असेट नेचर का होता है। ठीक है, कैश कैश हमारा असेट नेचर का होता है और ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट हमारा डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट। ठीक है, लिख दिया क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, जब हम बैंक में 10,000 रुपये डाले उसकी जगह हम 12,000 रुपये निकाल रहे हैं तो बच्चों उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कंडीशन को। इससे पहले की वीडियो में मैंने अच्छे समझा रखा है, जाके देख लेना। अब बैंक ओवरड्राफ्ट किस नेचर का होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चा पार्टी होती है लायबिलिटी। और जब लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको हम करेंगे डेबिट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो हमने पे कर दी है। तो ये भी क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी हमारी होगी डेबिट। ठीक है, तो ये सैलरी हो गई अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। अब देखो अगला क्या है, अगला है आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये भी अपनी लायबिलिटी है और ये डिक्रीज हो रहा है तो मतलब डेबिट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी अपना डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। अब है प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस अपना होता है असेट नेचर का। और जब असेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट। ठीक, मोहन प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मोहन प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस।
ठीक है, मोहन प्रोप्राइटर है किसी बिजनेस का। तो बच्चा पार्टी ये होगा हमारा कैपिटल, और जब कैपिटल कम होगी तो वो हमारी डेबिट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही, ये क्वेश्चन पूरे केवल इस टेबल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ढंग से याद कर लेना। और इससे पहले का ये जो क्लियर है अपना, ये तरीके से याद कर लेना। ये दो चीज़ आ गई तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मजाक बन जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड। अब हमें ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखो, इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू क्या हो रहा है, इधर देखना, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हम उसको क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट करेंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने सी आर, आप पूरा लिखना क्रेडिट। चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ। पहला बोल रहा है रेवेन्यू इंक्रीज, तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एक्सपेंस, मतलब जब एक्सपेंस डिक्रीज होंगे, तो देखो ये एक्सपेंस ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट। थर्ड बोला है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं बच्चों, जो पैसा हम अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो एक बात सोचो, जब हम ड्राइंग निकालेंगे, मान लो कोई वैसा पेज नहीं है क्या इधर देखना ध्यान से, ये हमारा बिजनेस है, इसमें 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अब हमने इसमें से ड्राइंग करी 2,000 रुपये की, तो ये हमारा पैसा कितना रह गया, तो ये 1 लाख की जगह रह गया 98,000 रुपये। तो मतलब क्या है, ड्राइंग से इफेक्ट क्या आ रहा है, ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम हो रही है। बात समझ में आ रही है, ड्राइंग से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। तो कैपिटल कहाँ है, ये रही, और जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको हम डेबिट करेंगे ना, तो बस लिख दो डेबिट। वैसे आप होशियार हो इतने। फोर्थ क्या है, फोर्थ है द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। ठीक है, और वैसे ये डेबिट होगा किस में से, कैपिटल अकाउंट में से। आगे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, मतलब ओनर ने फ्रेश कैपिटल लाके लगाई है, मतलब कैपिटल इंक्रीज की है। तो जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा, क्रेडिट। तो फोर्थ में लिख दीजिए क्रेडिट। ठीक है, ओके।